हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल क्लाइंट को बीएससी स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर करते हैं इन द फिजिकल मोड, नॉन डीमैट मोड। ओके। बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि बीएससी स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म पे आप उन्हीं क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कीजिए या उन्हीं क्लाइंट्स को रजिस्टर कीजिए जिनका केवाईसी ऑल एस्पेक्ट्स में कंप्लीट है। द क्लाइंट हु आर केवाईसी कंप्लायंट, आप उन्हीं क्लाइंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड कीजिए। सो क्लाइंट रजिस्टर करने के लिए जो पाथ है वो है एडमिन में, क्लाइंट डिटेल्स में, क्लाइंट मास्टर। यहाँ पे सबसे पहले है क्लाइंट कोड। बीएससी में क्लाइंट कोड ऑटो जनरेट या ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से ही वो क्लाइंट कोड दे सकते हैं। द क्लाइंट कोड कैन बी अल्फ़ाबेटिकल, इट कैन बी न्यूमेरिकल, और एल्स अल्फ़ा न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन भी चलेगा। मिनिमम 1 कैरेक्टर, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। हो सके तो आप स्पेशल कैरेक्टर्स क्लाइंट कोड में मत यूज़ कीजिएगा। सो सपोज हम एक क्लाइंट कोड क्रिएट करते हैं। मेंबर कोड या मेंबर आईडी सामने ऑटो पॉप, मतलब ये फिल्ड अप है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ब्रांच में कॉर्प ब्रांच रहने दीजिए, डीलर में कीप इट सिलेक्ट। टैक्स स्टेटस, तो हम यहाँ पे जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल क्लाइंट को रजिस्टर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंडिविजुअल। होल्डिंग नेचर, होल्डिंग नेचर कैन बी सिंगल, जॉइंट या एनी वन और सर्वाइवर, जो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना है अकॉर्डिंगली आप होल्डिंग नेचर सिलेक्ट करेंगे। अगर तीनों होल्डिंग नेचर में आपको क्लाइंट कोड रजिस्टर करना है या इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अलग अलग क्लाइंट कोड क्रिएट करेंगे। प्राइमरी होल्डर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आप चाहो तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में इन्वेस्टर का नाम लिख सकते हैं, या तो फिर जो फर्स्ट नेम है वहीं पे आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने मेरा पूरा नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम में ही लिख दिया, मिडिल और लास्ट को ब्लैंक छोड़ दिया। जो भी इन्वेस्टर की डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेंगे। वॉट एवर द डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट फ्रॉम द कैलेंडर। ओके। इन्वेस्टर का जेंडर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन में से। ऑक्यूपेशन कोड भी ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे। प्राइमरी होल्डर पैन एग्जाम को नो रखना है, और सामने इन्वेस्टर का जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। क्लाइंट टाइप में जैसे मैंने बताया था फिजिकल, हम फिजिकल क्लाइंट क्रिएट करेंगे तो फिजिकल सिलेक्ट करेंगे। फिजिकल का मतलब है नॉन डीमैट मोड, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू होता है। आप इन्वेस्टर की मल्टीपल बैंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बैंक भी ऐड कर देता हूँ। जैसे ही आप आईएफएससी कोड एंटर करेंगे, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना है। ओके। एमआईसीआर कोड को ब्लैंक रखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक बैंक का डिफॉल्ट बैंक फ्लैग आपको यस सिलेक्ट करना है, बाकी अगर मल्टीपल बैंक्स है तो एक का ही डिफॉल्ट बैंक फ्लैग यस रहेगा, बाकी सबका नो रहेगा। इन्वेस्टर का जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इन्वेस्टर का ईमेल आईडी जो भी आपको मेंशन करना है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, और उसका रेलेवेंट डिक्लेरेशन फ्लैग भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे।
तो जैसे ये इन्वेस्टर का खुद का ईमेल एड्रेस है, तो वो कहेंगे कि ये मेरा खुद का ईमेल एड्रेस है। सपोज हस्बैंड वाइफ है और एक दूसरे का ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो आप स्पाउस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जिसका ईमेल एड्रेस यूज कर रहा है उस तरह से। यू हैव टू सिलेक्ट द डेक्लेरेशन फ्लैग। नॉमिनेशन ऑप्ट, इन केस मुझे नॉमिनी रखना है तो मैं ऑप्ट में यस करूँगा। ओके। नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन मोड में मैं ओटीपी सिलेक्ट करूँगा। एंड नॉमिनेशन एसओए का मतलब है कि नॉमिनी की सारी डिटेल्स आपके इन्वेस्टर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे डिस्प्ले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर आप यस रखते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्प्ले होगी। ओके। एंड देन द नॉमिनी डिटेल्स, जो भी आपको नॉमिनी डिटेल्स रखनी है उनकी आप डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे। नॉमिनी का कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे पैन है तो उसका पैन सिलेक्ट करके आप सामने यहाँ पे आईडी नंबर में नॉमिनी का पैन नंबर डालेंगे। इन केस अगर ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग सामने आईडी नंबर में एंटर करेंगे। इन केस अगर आधार कार्ड का नंबर एंटर कर रहे हैं तो आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स ही आपको एंटर करने हैं, नॉट द फुल आधार नंबर। तो लास्ट 4 डिजिट्स आधार कार्ड के मैंने यहाँ पे एंटर कर लिए। जो नॉमिनी है उनका ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे करना है नॉमिनी का। ओके। जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद प्राइमरी होल्डर केवाईसी टाइप में आप हमेशा KRA कंप्लायंट सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको अगर नहीं पता है सो यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट KRA कंप्लायंट। ओके। आधार अपडेटेड यस या नो जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। LEI नंबर को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। पेपरलेस फ्लैग को आप पेपरलेस रखेंगे। सामने मैपिन नंबर और LEI वैलिडिटी को भी ब्लैंक छोड़ देना है। यू डोंट हैव टू एंटर एनी वैल्यूज। इसके बाद यू कैन क्लिक ऑन सेव। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैसेज आएगा सेव सक्सेसफुली। ओके। ये हो गया क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द BSE स्टार MF प्लेटफॉर्म। ये सेव करने के बाद जो आपके इन्वेस्टर है, जो आपके क्लाइंट है, उनके ईमेल एड्रेस पे 3 सेपरेट लिंक चली जाएगी फॉर डूइंग द ऑथेंटिकेशन। ओके। तो UCC ऑथेंटिकेशन, नॉमिनेशन ऑथेंटिकेशन एंड ई लॉग ऑथेंटिकेशन, वैसे 3 लिंक्स इन्वेस्टर को मिलेगी एंड इन्वेस्टर हैज टू ऑथेंटिकेट ऑल द 3 लिंक्स। ओके। हमने हमारे अलग वीडियोस में ये भी बताया है कि जो इन्वेस्टर को ऑथेंटिकेशन लिंक जाती है वो कैसी दिखती है, उसमें क्या कंटेंट है, और वो लिंक को रीसेंड कहाँ से कर सकते हैं, और इन्वेस्टर ने ऑथेंटिकेट किया या नहीं किया वो रिपोर्ट अगर जानना है तो वो भी हमें कहाँ से मिलेगा, वो सारा हमने 2 सेपरेट वीडियोस में बताया है। तो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन का वीडियो चेक करने के बाद आप वो वीडियोस को भी एक बार रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।